के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डोडा में बिगड़ते हालात के लिए उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये उपराज्यपाल का खेल है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था उनके नियंत्रण में है, इसलिए डोडा में बिगड़ते हालात के लिए उपराज्यपाल जिम्मेदार हैं। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। उन्होंने पटन के सरिवरपुरा में ये बात कही। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तक है, सारा पुलिस का निज़ाम उसके तहत है, उसके जिम्मेवार वो हैं। जो भी वहाँ होगा उसकी जिम्मेवारी उसने लेनी है। डॉक्टर साहब एक सवाल यह कि अब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे असेंबली सेशन जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। वो स्पीकर साहब को इसका फैसला करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता साहिल भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए उन पर 80 के दशक से जम्मू कश्मीर में नापाक राजनीति करने का आरोप लगाया है। अभी कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एक बयान आया है। जब उनसे डोडा के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एलजी के पास आती है और कहीं ना कहीं जो इस वक्त हालात बन रहे हैं उसके जिम्मेदार डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से बात की कि जो इस वक्त वहाँ हालात बन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन साहिल भट्ट जुड़े हुए, मजीद बात करते हैं उनसे। साहिल साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो ये बयान आ रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का? देखिए, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऐसे बयान दिया है, और इवन इफ अगर वो ये बयान देते हैं तो मैं उनको याद दिला दूं, सिंस 1989 से लेके 2016 तक टाइम टू टाइम यहाँ पर जितनी बार भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हुई है, जो हालात ख़राब हुए हैं, जो पीस डिस्टर्ब हुआ है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम में सदारत में वही थे। या तो उनके बेटे चीफ मिनिस्टर थे, या वो चीफ मिनिस्टर थे, या उससे पहले की अगर हम रजीम की बात करें तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की भी वही हिस्ट्री रही है। जो अनरेस्ट यहाँ पे रहा है वो अनरेस्ट इट वॉज बिकॉज ऑफ देम। नाउ आज की डेट में एक छोटे मोटे प्रोटेस्ट को मैं कहूँगा कुछ लोगों ने जो किया है जम्मू वगैरह के अंदर। आप महराज मलिक के हवाले से बात? बिल्कुल, महराज मलिक के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, जिस पर ये सारा बवाल उठा है और जिसको इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी जमातें जो हैं, छोटी मोटी जमातें जो यहाँ पे बैक कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनके बयान को जो उनका बयान आया था जब वो अरेस्ट हुए थे, उन्होंने एक धमकी दी पब्लिकली, अपने लोगों को बोला कि आप बाहर आके अनरेस्ट करो। इट इज ऑन रिकॉर्ड। और ऐसी सिचुएशन में ऐसी चीज़ों को आप एक कदावर लीडर हो, एक मैच्योर पॉलिटिशियन हो, और आप इसको बुझाने के लिए बजाय आप इसको और भड़का रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिक्स नहीं है। लोगों को ये फिर उसी देहात में लेके जाना चाहते हैं जहां पे 90s में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। वापस वही जो है ग्राउंड्स बनाना चाहते हैं, अनरेस्ट का पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम कंडम करते हैं इस चीज़ को। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और जो